हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो गाइस, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें क्वेश्चन दिया है कि विषाणु जनित रोग है। तो गाइस, इसमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। हैजा, खसरा, टाइफाइड या फिर डिप्थीरिया। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खसरा। जो खसरा है ये क्या है? विषाणु जनित रोग है, यानी ये विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन सा? खसरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य है, बताना है मनुष्य क्या है। मनुष्य सर्वाहारी है, मनुष्य शाकाहारी है, मांसाहारी है या फिर उपभोक्ता है। तो बताना है आपको कि मनुष्य क्या है। मनुष्य क्या है? ये सर्वाहारी है, यानी सब कुछ भक्षण करने वाला है। शाकाहारी और मांसाहारी यानी क्या है? मनुष्य सर्वाहारी है, सब कुछ ग्रहण करने वाला है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। बताना है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ये ऑप्शन सूर्य का प्रकाश, बिजली, हरे पौधे या फिर पेट्रोलियम पदार्थ। इसका जो आंसर है ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड्स? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। कौन सा? सूर्य का प्रकाश। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म उपभोक्ता को क्या कहते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता को उत्पादक, अपघटक, घटक या फिर उपभोक्ता। तो बताना है सूक्ष्म उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं क्या? अपघटक। यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है। अग्नाशय, यकृत, पीयूष या फिर थायराइड। इसका जो आंसर है वो यकृत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो यकृत है ये क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ये ग्रंथि है। कौन सी? यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। यानी कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम कौन करता है, ये पूछा गया है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है? शिराएं ले जाती हैं, महाशिरा, दायानिलय या फिर महाधमनी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा महाधमनी। जो महाधमनियाँ होती हैं ये क्या करती हैं? शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को क्या कहते हैं। नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को रेटिना, कोरे कोरोइड रेटिना, कोरोइड, एलिरोटिप या फिर इनमें से कोई नहीं। नेत्र गोलक के अंदर संवेदी परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं, यानी इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि रूपांतरित रचना है किसकी। जो दुग्ध ग्रंथि है ये किसकी रूपांतरित रचना है? श्वेत ग्रंथि की, तेल ग्रंथि की, लार ग्रंथि की या फिर जठर ग्रंथि की। इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि ये जठर ग्रंथि की रूपांतर रचना है। किसकी? जठर ग्रंथि, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। बताना है रेनिन का स्राव पूछा गया है। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? क्षुद्रांत्र, वृक्क, यकृत या फिर अमाशय। इसका आंसर यानी इसका जो आंसर है ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेनिन का जो स्राव है ये कहाँ से होता है? अमाशय से होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक हैं। इनमें से कौन से एंजाइम हैं जो क्या है? प्रोटीन पाचक। टाइलिन,
पेप्सिन, इरेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन, एमाइलेज, या सी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, या इनमें से कोई नहीं। बताना है कि कौन से एंजाइम क्या है, प्रोटीन पाचक हैं। इसका आंसर बताना है आपको। जो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरेप्सिन, ये क्या है, प्रोटीन पाचक हैं। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, एमाइलेज, रेनिन, या फिर ए सभी। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जो टाइलिन है ये स्तनधारियों की लार में पाया जाता है। स्तनधारियों की लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन की दर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा रुधिर दाब, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लसिका रुधिर से भिन्न होता है। जो लसिका है ये रुधिर से भिन्न होता है किससे? आरबीसी का अभाव, डब्ल्यूबीसी का अभाव, अधिक आरबीसी व कम डब्ल्यूबीसी, या फिर ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आरबीसी का क्या होता है, अभाव होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है किससे? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है? जड़ में, पत्ती में, तने में, या फिर फूल से। तो आंसर बताना है। राइट आंसर है पत्ती। किसमें होता है? पत्ती से। अगला क्वेश्चन है पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुँचता है किसके द्वारा? पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी किसके द्वारा पहुँचता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मूल रोमों द्वारा, या फिर वाहिनियों के द्वारा। आंसर बताना है इसका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाइलम के द्वारा। पौधों की जड़ों से पत्तियों तक पानी जाइलम के द्वारा पहुंचता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है किसमें? फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर किसमें चला जाता है? बताना है। हृदय में, फेफड़े में, शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में, या फिर दाएं अलिंद में। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन, यानी फेफड़े में। फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। तो मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से जो उत्पन्न होने वाला रोग है वो कौन सा है? तो ये था एनीमिया रोग। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, या फिर वृद्धि में। जो हीमोग्लोबिन है ये महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, या वृद्धि। इन चारों में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। जो आंसर है ये है श्वसन में, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग क्या विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, या फिर विटामिन सी की कमी से? तो बताना है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2, 0, 4, या फिर 8।
इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जो आंसर है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 8। साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया किसके द्वारा? जो साइटोकाइनिन है ये सर्वप्रथम प्राप्त किया गया किससे? जीवाणुओं से, जंतुओं से, पादपों से या फिर फफूंद से? तो साइटोकाइनिन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी फफूंद से। फफूंद से किसको प्राप्त किया गया? साइटोकाइनिन से। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन है, हार्मोन क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ, हार्मोन बताना है आपको। हार्मोन क्या है? क्या जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, एमिनो अम्ल या फिर प्रोटीन? तो हार्मोन क्या है? इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जटिल कार्बनिक पदार्थ। हार्मोन क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन्स की अधिकता से अस्थियां कोमल, किस हार्मोन्स की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं? अस्थियां क्या होती हैं? कोमल और टेढ़ी हो जाती हैं किस हार्मोन्स की अधिकता से? थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, रिलैक्सिन या फिर पैराथार्मोन? आंसर है इसका कौन सा? ये है डी ऑप्शन, यानी कि पैराथार्मोन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो नोट करते चलिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस हार्मोन्स की अधिकता से अस्थियां कोमल तथा टेढ़ी हो जाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि पैराथार्मोन। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन की कमी से, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? कौन सा? मधुमेह रोग। मधुमेह रोग बताना है किस हार्मोन की कमी से होता है? क्या इंसुलिन की कमी से होता है, गैस्ट्रिन की कमी से होता है, या फिर रिलैक्सिन की कमी से होता है, या फिर एस्ट्रोजन? तो बताना है आपको कि किस हार्मोन की कमी से ये मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है इंसुलिन की कमी से, यानी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? हार्मोन, जो इंसुलिन एक हार्मोन है और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन का स्रवण कहाँ से होता है? ऑक्सीटोसिन का जो स्रवण है ये कहाँ से होता है? थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल? आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है पिट्यूटरी। जो ऑक्सीटोसिन है इसका स्रवण कहाँ से होता है? पिट्यूटरी से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन क्या है? LH, ACTH, STH या फिर FSH? तो वृद्धि हार्मोन क्या है? ये है इसका STH, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन क्या है? STH। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो एग्ज़ाम के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख कर के ज़रूर बताना। थैंक यू।